अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे प्रोलिफिन के हवाले से। अगर हम बात करते हैं प्रोलिफिन की, तो प्रोलिफिन जो है वो इसका ब्रांड नेम है। और अगर हम बात करते हैं इसके फार्मूला नेम की, या फिर हम इसकी बात करते हैं जेनरिक नेम की, तो जेनरिक नेम इसका क्लोमिफिन सिट्रेट है। अगर हम बात करते हैं क्लोमिफिन सिट्रेट की इंडिकेशन के हवाले से, या फिर ये किस लिए यूज़ होती है, तो ये फिर ओवुलेशन इंडक्शन के लिए या एग को रिलीज करवाने के लिए फ्रॉम द ओवरी इस्तेमाल की जाती है। अगर हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, तो जैसे ही कोई जो मैरिड कपल होता है, तो जो उसका जो पहले जो 2 साल होते हैं, उसमें जो है एक फैमिली जो है वो स्ट्रेस की वजह से कि किसी तरह से जो है ये फर्टिलिटी का इशू जो है या कंसीव जो है लाजमी हो, तो इसकी वजह से जो डॉक्टर्स होते हैं वो आमतौर पे मजबूर हो जाती हैं, या गायनेकोलॉजिस्ट मजबूर हो जाती हैं कि वो ओवुलेशन इंडक्शन की जो है वो कोई मेडिकेशन दें। और इसमें होता ये है कि जो फीमेल की जो है जो एग्स हैं, जो हर जो है वो साइकिल के बाद 1 से 2 एग रिलीज हो रहे होते हैं, तो वो इकट्ठे ही 8 महीने का जो एग है एग्स हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। यानी उसी मंथ में जो एग की रिलीज थी, जो एग की रिलीज जो थी वो 1 या 2 हो रही थी, तो वही एग की रिलीज जो है वो तकरीबन जो है वो 8 हो जाएगी। यानी जो 8 मंथ में जो है एग का रिलीज होना था, वो 1 मंथ में हो गया। फीमेल में अगर हम एग की बात करें, तो जो एग रिजर्वायर है वो जो है कह लें कि जैसे ही जो है मेच्योरिटी के बाद जो है वो एक फिक्स हो जाता है, और बाद में जो है एज के साथ साथ हर जो है वो साइकिल के बाद 1 या 2 एग्स जो होते हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो ओवुलेशन इंडक्शन में जब हम मेडिकेशन देते हैं, तो जो एग्स जो हैं जो 8 मंथ में रिलीज होने हैं, वो एक ही साथ जो है 1 या 2 जो एग्स की बजाय जो है वो 8 एग्स जो है वो इकट्ठे जो है वो रिलीज हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं पीसीओएस के मसले की, तो पीसीओएस के मसले की या फिर हम इनफर्टिलिटी के किसी भी इशू को एड्रेस के हवाले से, तो उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि डाइट की मॉडिफिकेशन करें। डाइट की मॉडिफिकेशन के बाद जो है वो एक्सरसाइज को जो है लाजमी तौर पे जो है मोनिटर करें। फिर उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट जितना कम होगा, उतनी आपकी हार्मोन रिलीज प्रॉपर होगी। हार्मोन रिलीज प्रॉपर होने के बाद आपका जो साइकिल होगा वो बेहतरीन होगा, और फिर जो है जो फर्टिलिटी का जो इशू है या इनफर्टिलिटी का इशू है वो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के इशू के हवाले से, तो क्लोमिफिन सिट्रेट जो है वो एग की जो रिलीज है उसको जो है वो बढ़ाएगा, जिसकी वजह से जो कंसीव के चांसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मैरिज के यानी 2 साल तक जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी मेडिकेशन ना दी जाए, और अगर कोई मेडिकेशन देनी भी है तो उसमें जो सरे फहरिस्त है वो है फोलिक एसिड वगैरह। फोलिक एसिड के अलावा जो है कोई भी दूसरी जो मेडिकेशन है वो हरगिज ना दी जाए। और 2 साल तक जो है वो जो कपल्स है उसको कोई भी जो है वो स्ट्रेस ना दिया जाए। यानी एक नेचुरल वे में जो है वो कंसीव हो, और एक हैप्पी हेल्दी जो प्रेगनेंसी है वो अचीव हो। मगर अगर उसके बाद जो है आफ्टर 2 इयर्स अगर किसी वजह से जो है वो प्रेगनेंसी या कंसीव नहीं होता, तो फिर जो है वो मेडिकेशन के हवाले से दिया जाए। और मेडिकेशन में भी जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट इस चीज़ को देखे कि उसकी जो है वो रीजंस क्या है, और उनके रीजंस के बाद जो है उसको इस चीज़ का जो है मुतय्यन करना है कि आया कि उसे क्लोमिफिन सिट्रेट जो है वो यूज़ करनी है या फिर नहीं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोलिफिन या फिर क्लोमिफिन सिट्रेट के डोज के हवाले से, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो है वो 2 से 6 डेज में जो है ये दी जाती है। फिर उसके बाद जो है वो देखा जाता है कि कंसीव हुआ है या फिर नहीं। फिर उसके बाद जैसे ही जो है वो सेकंड मंथ स्टार्ट होता है या सेकंड साइकिल स्टार्ट होता है, तो उसमें भी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो है 2 से 6 दिन तक जो है ये प्रोलिफिन सिट्रेट या फिर क्लोमिफिन सिट्रेट जो है वो दी जाती है, और देखा जाता है कि आया कि कंसीव हुआ है या फिर नहीं। और अगर फिर भी या सेकंड मंथ में भी नहीं होता, तो थर्ड मंथ में जो है वो हरगिज भी नहीं दी जाती। अगर हम प्रोलिफिन की जो है डोज के वाले से बात करें, तो एक जो है इसका कैप्सूल जो है वो काफ़ी है। और अगर हम बात करते हैं इसकी कंपनी के हवाले से, तो ये चीज़ी फार्मा का जो है एक बेहतरीन जो है वो ब्रांड है।
प्रोलिफिन, क्लोमिफिन सिट्रेट, और जो है इनफर्टिलिटी के जो इशू है उसको एड्रेस करता है। मगर मैं इस चीज़ को फिर दोबारा एक बार इंश्योर करूँगा कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ डाइट मॉडिफिकेशन करके, और जो है एक्सरसाइज को मॉनिटर करके, स्ट्रेस मैनेजमेंट को मॉनिटर करके जो है, जो प्रेगनेंसी अगर अचीव करेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हेल्दी प्रेगनेंसी हो। और ऐसे जो हैं, ऐसे जो कपल्स हैं जो चाहते हैं कि वो उनके ट्विंस वगैरह कपल हो, तो उसमें भी जो है वो प्रोलिफिन वगैरह जो है वो इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जो एग की रिलीज है जो जो 8 मंथ में होनी है वो इकट्ठे एक ही मंथ में हो जाएगी। तो जो ट्विंस वगैरह के होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं प्रोलिफिन जो है वो यूज़ करने की वजह से। तो प्रोलिफिन जो है, क्लोमिफिन सिट्रेट, ओवुलेशन इंडक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं तो एक बेहतरीन जो है वो मेडिकेशन है। और अगर हम बात करते हैं एग्स को जो है मैच्योर करवाने में, या फिर एग्स की जो है वो क्वालिटी को इंश्योर करवाने में, तो एग की क्वालिटी जो है वो तो तभी इंश्योर होगी अगर आप जो है वो अपनी जो है वो डाइट मॉडिफिकेशन का जो है वो ख्याल रखेंगे। तो so stay healthy and fit and do subscribe my channels and the healthier Pakistan। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।